बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और हमारी दुआ है कि आप लोग भी जहाँ रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। इसी नेक दुआ के साथ इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। तो माशाल्लाह भाई एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। बच्चे जो है बस उनको अभी ही स्कूल रवाना किया और आज है मंगल का दिन। तारिक साहब जो है वो भी आज जाएंगे मंडी बकरा देखने के लिए, क्योंकि हमारे पास मंगल के दिन जो है वो मंडी लगती है। और अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता जो है वो कर लिए, बस बर्तन जो है वो धोने वाले रहते हैं। मैंने कहा चलें साथ ही अपना व्लॉग जो वो सुबह ही शुरू कर लेते हैं। और मैंने यहाँ पे जो है ना आज ये जो चारपाई की चादरें थी और साथ में तकियों के कवर और तुलाइयों के कवर जो है ना वो उतार लिए हैं। तो मैंने कहा आज ना इनको भी धो लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है कि वो आती रहती हैं, क्या है कि हमारे पास आंधियाँ आती रहती हैं, इस वजह से फिर जो है ना ये चीज़ें बार बार धोनी पड़ती हैं। और सुबह ही फरा को ये दाने सुबह धूप निकल चुकी है माशाल्लाह, तो मैंने कहा इनको भी कर लेते हैं, निखोल के ना इसको भी कर देते हैं। और यहाँ पे थी कुछ खुश्क रोटियाँ, तो ये मैंने रख दिए हैं इस गट्टे पे ताकि ये ना खुश्क हो जाए, वरना इसको ना वो लग जाती है, क्या बोलते हैं इसको, वो जो काली हो जाती हैं, साड़ी पंजाबी तूली बोलते हैं, वो लग जाती। चले खैर, तो पहले जैक होता था ना तो हमारे घर में कोई रोटी नहीं बचती थी, जो भी छोटे मोटे पीस बचते थे वो भी मैं उसको देती थी। ऐसे उसकी तो रोटी बनती थी, साथ में जो है ना कोई बचाता था तो वो भी फिर उसी को मिल जाती थी। लेकिन अब जैक नहीं है तो रोटी काफ़ी सारी बच जाती है। तो घर में अगर जानवर हो तो वो भी फिर रोटी नहीं बचती, बंदा उनको डाल देता है। चलिए खैर इंशाल्लाह बहुत जल्दी जानवर जो है वो आ जाएंगे, तो मैंने इनको खुश करके रखते रहते हैं बजाय बेचने के। चलिए भाई यहाँ पे दाने जो है ना उनको मैंने फिर से चारपाई पे डाल दिया खुश्क होने के लिए। और यहाँ पे ये मैडम जो है ये थोड़ा उकता गई थी, फिर मैंने इसको जो है नहला दिया, सुरमा सिलाइयाँ कर दी हैं और इसको डाला है झूले में ताकि ये ना सो जाए। आज मैंने झूला बाहर रखा है क्योंकि बाहर यहाँ पे माशाल्लाह ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो मैंने कहा यहाँ पे जो है सही है, बजाय हम पंखे की हवा लें हम अल्लाह पाक की जो हवा है ना वो ही लेते हैं ना, जो आ रही है कुदरती। फरा को सिलाने के बाद भाई यहाँ पे जो है ना मैंने तुलाइयों के कवर जो है ना वो धोने के लिए डाल दिए हैं मशीन में। बस जैसे ही धुलते हैं उनको धो के फिर डालेंगे धूप पे। चलिए जी, तो इस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े जो है वो मैंने धो लिया और कपड़े लेकर मैं आ चुकी हूँ इधर डालने के लिए ना। इनको हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही है। और इस साइड पे भाई वो कल हमने दिखाया था ना खेत भरा हुआ था पानी का, और अभी जो है ना वहाँ पे लगाया जा रहा है चावल। अभी हमाम जो है ना वो लगा रही है। माशाल्लाह से हमारे ज्वार का खेत जो है वो काफी हरा भरा सा होता जा रहा है, बस वो एक साइड पे थोड़ा नहीं हुआ क्योंकि वहाँ पे खड्डा था और पानी खड़ा होने की वजह से वहाँ पे नहीं हुआ। बाकी माशाल्लाह सब सब से ना बिल्कुल होके, पहले इसका रंग पीला पड़ गया था लेकिन फिर तारिक साहब ने इसमें खाद पानी लगाया और ये अब हो चुका है सेट। चलिए खैर कपड़े धो लेते हैं। और आज मेरा जो है ना माइक मेरे पास नहीं है, तो माइक ना होने की वजह से ना आवाज में काफी मसला आ रहा है क्योंकि हवा का शोर काफी ज्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे वो बाल्टी जो है ना इसको भी मैंने अच्छे से धो लिया था और ये भी चमक चुकी है। तो यहाँ पे भी सारे कपड़े जो है वो मैंने डाल दी हैं, तुलाइयों के कवर और साथ में दूसरे जो थे चारपाइयों के और तकियों के, और उस साइड पे डाल दी हैं बच्चों के कपड़े। तो बच्चों के कपड़े जो है ना वो मैं रोज़ ही तकरीबन धोती हूँ। तो बाज़ दफ़ा होता है कि बच्चों के कपड़े ना उन्होंने वही पहने होते हैं लेकिन वो साफ़ होते हैं, मैं इनको ना धोती हूँ क्योंकि जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो रोज़ के रोज़ ही मैं उनके कपड़े जो चेंज करके वो यूनिफॉर्म पहन के चले जाती हूँ और उनके कपड़े मैं धो देती हूँ और फिर वो वापस आके वही कपड़े पहनते हैं लेकिन वो होते धुले हुए हैं। तो लेकिन कोशिश करती हूँ कि मैं रोज़ उनके कपड़े जो वो चेंज करूँ। चेंज तो वो करते ही हैं लेकिन जो पहनते हैं ना आके वो भी धुले हुए होते हैं। चले खैर, बताने का मकसद ये था कि कभी ये भी कह देते हैं कि बच्चों को कपड़े भी चेंज करवा लिया करें, तो चेंज तो मैं उनको करवाती हूँ लेकिन जब वो स्कूल से आते हैं तो वो भी कपड़े उनके ना धुले होते हैं। चले फरा जो है ना वो भी उठ गई है। तो इस टाइम जी अल्हम्दुलिल्लाह घर के सारे काम जो है वो हो चुके हैं
मुकम्मल, यानी कि सुबह वाले। और अब शुरू हो जाती है भाई हमारी दोपहर की रूटीन, और अब मैं करूँगी खाने की तैयारी। फरा बेटी एक दफ़ा उठ के फिर सो चुकी है, और तारिक साहब एक दफ़ा आके फिर जा चुके हैं, क्योंकि वो गए थे मंडी, जैसा मैंने सुबह बताया था। तो वहाँ पे जो है ना बकरा कोई उनको समझ ले, उनकी समझ में नहीं आया, मुझे उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, और अभी वो कहीं और गए, कहीं घर में जो है ना बकरे खड़े हैं, किसी ने बोला है तो वो फिर गए हैं उधर देखने के लिए। तो बस ये है कि इस दफ़ा मेरे ख्याल में बकरों की मांग थोड़ी ज़्यादा हो रही है बड़े जानवर की निस्बत ना, बैल या वो उसके ये कट्टे वगैरह कट्टे करते हैं जो, उनकी निस्बत ना। तो शायद वो हम बैल की मंडी में जाएं तो वहाँ पर उनके भी इसी तरह रेट्स होंगे, इस चीज़ का हमें नहीं पता। लेकिन बकरे जो है ना उनकी तारीख साहब बोल रहे हैं मांग बहुत ज़्यादा है, और हर कोई चाह रहा है भी अच्छे से अच्छा होना चाहिए। तो यानी कि जो है तारिक साहब की भी यही कोशिश है कि अच्छा बकरा जो है ना वो उनको मिले। तो वहाँ पे उनको नहीं पसंद आया, अभी वो गए हैं किसी घर में देखने के लिए। नाश्ता भी उन्होंने आज नहीं किया था, सुबह लस्सी पी के गए थे कि भाई वापसी पे करूँगे, लेकिन फिर वापसी इधर आए हैं। बस एक काम किया कि मुझे पकड़ाई है सब्ज़ी। सब्ज़ी में आज आ चुके हैं भाई टिंडे, जो देखने से बिल्कुल भी ताज़ा नहीं लग रहे, बासी लग रहे हैं, लेकिन खैर सब्ज़ी है ना, तो सब्ज़ी अगर थोड़ी 1-2 दिन की हो भी तो चल जाती है। तो ये मैं अभी इसकी तैयारी कर रही हूँ। तो बाकी जो है ना अब तारिक साहब उधर से आते हैं तो फिर पता चलेगा कि वहाँ पर भी उनको पसंद आया या नहीं। वो कह रहे हैं आज मैंने बकरा जो है वो तो ढूंढ के ही रहना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। मैंने कहा चलें ठीक हो गया, आप अपने काम करें और मैं जो है ना यहाँ पे करती हूँ अपना काम। फरा बेटी सो के फिर से उठ के फिर से सो गई है, अभी वो फिर से सोई है, और मैंने कहा चले मैं जल्दी से ना सब्ज़ी की तैयारी कर लेती हूँ। तो यहाँ पे भाई टिंडे जो है ना इनको अच्छे से छील लेते हैं। और आज छुरी जो है ना, कल मोहम्मद सुबहान उधर लेकर गया था और वो वापस ही नहीं लेकर आया, उसने गुम कर दी। जब उसके बाबा वो कर रहे थे ना वो उसकी जो बांधे हुए थे ना पौधे, तो उसको ऊपर से काटा, वो लेकर गया, वो उधर इसको फेंक के आ गया कहीं। तो वो मैं ढूंढ ढूंढ के मिला नहीं, पहले तो मुझे याद नहीं आया, फिर बाद में मुझे याद आया कि वो तो मोहम्मद सुबहान कल उधर लेकर गया था। तो माशाल्लाह यहाँ पे टिंडे जो है ना वो भाई अच्छे निकले हैं, ये नहीं कि ख़राब थे। ऊपर से तो ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल ऐसे हैं, लेकिन छीलने के बाद माशाल्लाह काफ़ी जो है ना सही लग रहे हैं। मुझे था ये पक्के होंगे बीच में, लेकिन ये जो है ना पक्के नहीं है, सही निकले हैं। तो इस तरह करके सारे हम ना इनको छील लेते हैं, थोड़ा थोड़ा इनका छिलका उतारते हैं ना, ऐसे ऐसे करके। चलिए जी, तो यहाँ पे जो है ना सब्ज़ी मैंने काट ली थी, टिंडे भी जो है ना वो भी काट लिए, माशाल्लाह काफ़ी अच्छे निकले हैं। और इस साइड पे जो है ना हांडी में मैंने ना प्याज डाल के फ्राई होने के लिए रख दिए। बस प्याज हमारे फ्राई हो रहे हैं, इसको मैंने अपने पास खड़ा किया। जैसे इसको इधर उधर करते हैं ना, फिर ये जो है रोना शुरू कर देती है। अब ये साथ में खड़ी होकर कुकिंग देखती रहेगी, फिर चुप रहेगी। अब थोड़ा ज़्यादा ही नहीं इधर हो गया है ना, अभी माशाल्लाह से चलती है, इसको ना आगे आगे खींचती है, कोशिश करती है ना इसको चलाने की। अदरक और लहसुन जो है ना इसका पेस्ट बना लेते हैं और वो भी इसमें डाल देंगे। तो हमने भाई टिंडे खाली नहीं बनाने, हमने टिंडे गोश्त बनाना है, ठीक है ना, क्योंकि मोहम्मद सुबहान जो है ना वो फिर कहता है कि बोटी होती ना अम्मी विच बोटी होती ना मज़ा आ जाए बनाई, इस तरह कहते हैं। फजर इतना ज़्यादा नहीं पसंद करते, लेकिन मोहम्मद सुबहान काफ़ी पसंद करता है। तो यहाँ पे भाई प्याज फ्राई करने के बाद फिर मैंने इसमें चिकन डाल दिया था, साथ में अदरक और लहसुन जो है वो भी डाल दिया था, वो भी फ्राई हो गया। और अब हम ना इसमें डाल देते हैं टिंडे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टिंडे जो है ना मैंने इनको थोड़ा सा मोटा मोटा काट लिया, गिरी ना जाए। साथ ही हम ना इसमें डाल देते हैं टमाटर और हरी मिर्चें, पहले मैंने नहीं डाले थे, अभी डाले हैं। और साथ हम इसमें डाल देते हैं मसाले, सारे मसाले मैंने निकाल के ना इसमें रख लिए थे, और ये इसमें डाल देंगे। तो बस अब हम इसकी करेंगे भुनाई, टिंडे जो हैं वो भी पक जाएंगे और सारे मसाले जो है ना उनकी भी हो जाएगी भुनाई। ठीक हो गया, इस तरह करके हम बनाते हैं टिंडे गोश्त का सालन। अब इसको ना ऊपर से ढक के ना पका लेंगे। माशाल्लाह जी यहाँ पे भी ज़बरदस्त हमारे जो है ना टिंडे गोश्त जो है वो तैयार हो गए।
तो माशाल्लाह भी यहाँ पे हमारा टिंडे गोश्त का सालन जो वो हो चुका है तैयार। तो इसको मैंने ना उतार लिया नीचे और एंड में मैंने इसमें डाल दी हरा धनिया और साथ में थोड़ी सी कसूरी मेथी खुशबू के लिए, जिससे इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो खुशबू आएगी। बस अब इसको ना ऊपर से ढकते हैं। और तारिक साहब जो है ना वो भाई अभी तक नहीं पहुँचे, दोपहर का खाना जो है वो भी बन गया। आज सारा दिन उनका बाहर गुजर गया है बकरा ढूंढते ढूंढते। तो इस टाइम जी टाइम हो चुका है तकरीबन जो है 1 बजे का, 12:55 हो चुके हैं, यानी कि 1 बजने वाला है। और अभी आई थी तारिक साहब की कॉल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तारिक साहब की जो है ना मेहनत और कोशिश दोनों जो है वो रंग ले आई है। तारिक साहब को बकरी मिल गए हैं, मंडी से तो नहीं मिले थे लेकिन किसी और जगह पे ना घर में किसी ने बताया तो फिर वो वहाँ गए। ये जो मिस्त्री भाई इधर लगे हुए थे ना काम कर रहे थे, उन्होंने फिर तारिक साहब को ना बताया कि फ़लाँ जगह पे हमने बकरे देखे हैं तो आप जो है ना उधर जाके देख लें। तो वो तारिक साहब उधर गए तो उनको वहाँ पे बकरे जो है वो आ गए हैं पसंद। तो बस अभी वो लेकर आ रहे हैं बकरे, तो उन्होंने लोड करवा दिए। तो बच्चों का भी टाइम होने वाला है, तो उन्होंने बोला है कि हो सकता है कि मैं ना भी आऊँ, मैं बच्चों को लेकर आऊँगा, तो आपने बकरे जो है ना वो भाई उतरवा लेने हैं क्योंकि वो आ रहे हैं रिक्शे पे। तो मैंने कहा चले ठीक हो गया। तो काफ़ी आज उन्होंने भाग दौड़ की और आखिरकार जो है ना वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। तो अभी हम चल के देखते हैं। वैसे तो मैं इधर देख रही थी कि जैसे वो भाई आएगा तो हम उनको जो है ना ले आएंगे। तो वैसे सोच रही हूँ कि उनके छाँव का और इन सारी चीज़ों का जो है ना अब हमें आगे चल के बंदोबस्त करना होगा। चेक करें भाई गर्मी, घर में अगर उधर हो ना तो वहाँ पे नहीं महसूस होती कि गर्मी है या नहीं, लेकिन जैसे ही बाहर आते हैं ना इस वाले एरिया में तो गर्मी बहुत ज़्यादा महसूस होती है। इधर ना बिल्कुल सारी धूप ही धूप है और ये बाकी फसलें जो है ना वो ख़त्म होंगी, इस वजह से कुछ ज़्यादा ही गर्मी होगी। लेकिन इसको जब देखते हैं ना तो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। ये वाला दरख्त ये हरा नहीं हुआ, ये भी खुश्क हो गया बेचारा, नज़र आ रहा है इसके ये ऊपर एक पत्ता भी नहीं खड़ा हुआ। अभी फ़िलहाल मुझे यहाँ से कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही कि कोई चीज़ आ रही हो। तो फिर हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको ना छाँव पे जो है, यहाँ पे करीब तो कोई दरख्त नहीं है, वो मैंने कहा पहले ही बंदोबस्त कुछ ना कुछ कर लेती हूँ कि कहीं जो है उनको छाँव पे खड़ा करें। तो बाकी फिर इंशाल्लाह तारिक साहब जब आएंगे तो जब बकरे भी आ जाएंगे तो फिर मैं तो पहले तैयारियों में लग गई। ज़ाहिर बात है मुझे भी काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है ना, तो फिर हम उनका ना कहीं और पे अच्छे से इंतज़ाम कर लेंगे इंशाल्लाह जब तक वो हमारे पास हैं। चलें भाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भाई बकरा जो है ना वो आ चुके हैं रिक्शे पे। तारिक साहब तो कह रहे थे कि 2 बकरे हैं लेकिन मुझे जो है वो तो इधर आके ना उतार देगा करके ना फ्रंट में। आते ही भाई सबसे पहले जो है ना आते ही कार्रवाई डाल दिया इसने, है ना। चले भाई, तो फिलहाल बकरे हमने ना बांध दिया और तारिक साहब जो उनको लगी हुई थी भूख, तो उन्होंने कहा तसल्ली से मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने जल्दी से जो है रोटी बना ली और ये माशाल्लाह भी हमारे टिंडी और गोश्त का शोरबे वाला सालन और साथ में लस्सी। अभी बच्चों के टाइम में 20 मिनट रहते हैं, बस 20 मिनट में वो खाना खाएंगे और फिर निकलेंगे बच्चों को लेने के लिए। चलिए जी, तो इस टाइम जो है ना भाई हो चुका है सेकंड टाइम और बस अल्हम्दुलिल्लाह बकरे हमारे जो है वो आगे थे, लेकिन उस टाइम हम आप सबके साथ शेयर नहीं कर पाए क्योंकि तारिक साहब को काफ़ी ज़्यादा थी जल्दी और मैंने भी बच्चों ने आना था, रोटियां मेरी बनाने वाली रहती थी, इस वजह से फिर आप सबको नहीं दिखा सके। तो अभी चल के आप सबको दिखाते हैं बकरे, लेकिन उससे पहले आप सब के लिए हम बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना ऐप लेकर आए हैं जिसका नाम है अभी टैप टैप सेंड ऐप। तो अगर आप बाहर के ममालिक में रिहाइश पजीर है तो आप इस ऐप के ज़रिए अपने प्यारों को ईदी भेज सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप मिनिमम अमाउंट यानी कि भेजते हैं तो उस पर भी आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं पड़ने वाले, और अगर आप प्रोमो कोड यूज़ करते हैं फजर PK का तो उस पर आपको एक्स्ट्रा जो है वो बोनस मिलने वाला है। तो आप जल्दी से जो है ना टैप टैप सेंड ऐप जो है वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और जल्दी से अपने प्यारों को पैसे भेजें। तो अब रहा सवाल के किन किन ममालिक से जो है वो आप पैसे भेजें तो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। अच्छा भाई, मानी जो है ना
ये भी सुनने के लिए आ गया कि हम अपनी पहुंच गई है, इस महंगाई के दौर में बचत की बातें हो रही हैं। तो वो भी इधर सुनने के लिए आ गया कि वो भी जो है ना सुन ले कि कौन कौन सी बचतें आजकल हो रही हैं। वैसे तो आजकल जितनी महंगाई है बचत नहीं हो पा रही। चले खैर, हम अपनी फैमिली से एक ऐप के बारे में शेयर कर रहे थे कि आप उस ऐप के ज़रिए किन किन ममालिक में पैसे भेज सकते हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश के अलावा ममालिक में जो है ना आप पैसे भेज सकते हैं। तो बाकी रहा कि आप किन किन ममालिक से पैसे भेजते हैं और भेजते हैं तो उन पे आपको बोनस मिलता है। अगर आप यूरोप से पैसे भेज रहे हैं तो 100 यूरो जो है ना भेजते हैं, यानी कि मिनिमम अमाउंट आप भेजते हैं, तो उस पर आपको 10 यूरो जो है वो एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। और थोड़ी अमाउंट भेजने में आपकी कटौती नहीं होगी, बल्कि और जल्दी और आसानी से आपके पैसे जो है आपकी फैमिली तक पहुंच जाएंगे। और अगर आप यूके से 100 पाउंड भेजते हैं तो 100 पाउंड अगर भेजते हैं तो आपको 10 पाउंड जो है वो उसका एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा। और अगर यूएसए से हैं तो 20 यूएस डॉलर आपको मिलेंगे। और अगर ऑस्ट्रेलिया से हैं तो 30 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और अगर आप कनाडा से हैं तो 20 कैनेडियन डॉलर जो है वो आपको एक्स्ट्रा बोनस मिलने वाला है। तो मिनिमम अमाउंट यानी कि थोड़ी अमाउंट भेजने पे भी। तो आप भाई जल्दी से जो है ना इस ऑफ़र के मज़े लें और इसको अपनी जो है ना मोबाइल में इंस्टॉल करके आसानी से बैठे बिठाए कम टाइम में अपने प्यारों को जो है वो पैसे भेजें। तो तो यहाँ पे माशाल्लाह भाई आ चुके हैं हमारे बकरे। ये देखें कैसे ये ना खुश्क चारा बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं बजाय हरा चारा खाने के ना। और ये हमने ऊपर से जो वो रखे थे ना, हाँ फरा बहुत ज़्यादा खुश हो रही है देख देख के। ये लोग ये भी खा लेंगे, ये लोग कह रहे हैं ये जानवर है ना, ये लो सूखी लकड़ियाँ खाते ना। हाँ क्योंकि ये लोग उधर इनको चराते थे ना, इसलिए। इधर आ जाओ इधर। हाँ जी वही है, खुद वो चरते हैं। हाँ जी ब्रेलर में चले जाते हैं, ऐसे ऐसे करें तो आ जाते हैं हिले हुए ना, मरना नहीं है, डरते हैं। थोड़े दिन है ये हमारे पास जो है फिर वो हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल थोड़ा थोड़ा हमें करते हैं तंग, क्योंकि आज इनका पहला दिन है ना, इसलिए। ये लो कुछ आ रहे मम्मा। चले भाई यहाँ पे जो है ना कुछ टाइम इनको चराने के बाद इधर आ चुके हैं इनका चारा, वो मोहम्मद सुबान पट्टे पट्टे जो है ना। मानी नहीं है ये मेरा ये तारीख से वो उठा ले बेटे, आप आ जाओ, जो जितने खाने हो इधर से खा लेंगे। ऐसा मम्मा खिला दो इनको। एक साइड पे कर लेते हैं ना, ये तो फिर मेरे पास आ रहा है। ये इन जानवरों का ये होता है ना, ये खाते कम है ज़ाया ज़्यादा करते हैं। वो जो नीचे हो उसको बस करो, आप फरा को तो सीधा कर लो, फिर खुला आप पता नहीं कैसे पकड़ती हैं इस तरह वो इजी रहती है खुद। फरा। वो देख के हैरान हो रही है क्या क्या चीज़ आ गई है ना, कुछ हो रही है ना फरा। चलिए भी बता भी दें ये किन किन के हैं। चले भी माशाल्लाह जो है ना बकरे हमारे जो है वो आ चुके हैं। और 2 अदद बकरे जो है वो हमने लिए हैं। एक है भाई मामू जान का, यानी कि तारिक साहब के वालिद का, और एक बकरा जो है वो हमारा। ये बड़े वाला उनका है और ये वाला जो है ना ये है हमारा। तो अभी इनको हमने ना चारा वगैरह जो वो डाल दिया। तो ये तारिक साहब इधर से लेकर आए हैं, तो इंशाल्लाह वो अपना बकरा लेकर जाएंगे और फिर हमारे पास एक हमारा ही बकरा जो है वो रह जाएगा। लेकिन आज हमने ना फैसला किया है कि इंशाल्लाह गल ज़िंदगी दी जींदे रहता आने वाले साल में ना बकरा तो लेंगे ही लेंगे इंशाल्लाह। बड़ा जानवर जो है ना वो भी लेंगे, है ना तारिक साहब, क्योंकि उसका ये होता है ना गोश्त कम होता है। कुर्बानी का मकसद ये होता है कि मुस्तहिक फैमिली तक ज़्यादा से ज़्यादा जाए। हाँ जी हाँ जी। तो भी मतलब हम बड़ा जानवर लेते हैं तो वो देखें उधर जो ओए 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 5 मिनट लगाने हैं इसमें। हट जाओ, हट 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 हट, हट। आप इसको उधर पकड़ के खतरनाक है, सींग है सींग भी मार सकता है। तो
बस इंशाल्लाह अभी लेंगे ना। फिलहाल तो जो है ना इस साल अल्लाह पाक जो है बहुत अच्छे हमें मिल गए हैं। अल्लाह पाक जो है ना सब की कुर्बानी कबूल करे और साथ में हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। हम भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक हमारी जो है ना कुर्बानी जो है वो कबूल व मंजूर फरमाए, है ना। आमीन सुम्मा आमीन। और फरा कीजिए पहली बकरा ईद होनी है उसकी कोशिश है मैं इसको हाथ लगाऊं। ये मम्मा इससे तो सपने पड़े हैं 14 दस्ते भी पड़े हुए हैं इससे तो। किसके 14 दस्ते किसके कपड़े पड़े हुए फल आते ये क्या है, ये क्या है फरा हाथ लगाना चाह रही है। मम्मी तो हाथ ले दबा दो इसके ऊपर है ना बैठ दो ना, ये ना रस्सी तो बता देना इधर ना इतना साथ ही ले जाना है। कह रहा है कि अगर इसने रस्सी को पकड़ लिया ना तो इसने फरा को साथ ही ले जाना है क्योंकि ये तेज इतना ज्यादा है ना। मैं कहता हूँ इसको हम उठा के यहाँ पर ना दें। वो है ना हम लोग रोज कहते तो रहे इस जगह को सेट करे अभी। अभी इसको इधर ले आते हैं ना, हाँ जी फिर ये इनको इसी के साथ बांध देते हैं, ये खाते रहेंगे फिर जम्मू की थाओ 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 हाँ ये भी आपकी बात थी कि मैं फरा को घर छोड़ के आती हूँ फिर इसकी सेटिंग कर लेते हैं फिर, क्योंकि रात को तो इनको हमने अपने घर के अंदर ही बांधना है, बाहर नहीं खड़े करना है, अंदर ही खड़ा कर लेंगे। मम्मा इधर डरा रही हो मुझे। मम्मा सीने बहुत बड़े है ये पेट। चले भाई तो इस टाइम जो है ना हो चुकी है शाम और यहाँ पे मैंने तुलाइयों के जो धोए थे ना ऊपर वाले कवर अभी वो ऊपर ना चढ़ा दिए हैं और मैंने कहा साथ ही साथ के जो है ना बिस्तर जो है वो भी बना देते हैं और साथ में ये वाले धोए थे कवर तो ये भी ना ऊपर चढ़ा दिए। ये फरा भी थोड़ी देर पहले जो है ना वो सोई है लेकिन ये फिर उठ गई है क्योंकि ये दोनों शरारती बच्चे जो है ना ये इनको ना इसको सोने नहीं देते हैं। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैं लेकर आई थी इतनी प्यारी सारी चादरें तो वो क्यों नहीं किए हैं इस्तेमाल में नहीं लेकर आए। चारपाई को साफ करते हैं वरना इसने ना गिर जाना है। यहाँ पे तकिए जो है ना इनके भी कवर चढ़ा दिए। हाँ जी सही हो गया सुभान अपनी सारी बात। वो कहना चाह रहा है कि बाबा ने कस्सी का डंडा निकाल के ना वो कुल्हाड़ी में डाल दिया। कुल्हाड़ी हमारी असल में थोड़ी सी ख़राब हो गई थी इस वजह से फिर वो तारिक साहब ने ना उसको पंजाबी चुटकी बोल दें डंडा यानी कि उसमें डाला है। तो वो असल में भाई मैंने जो है ना वो पहले वाली बेड शीट जो है ना ये लेकर आई थी चारपाई की चादरें ना वो मैंने नहीं डाली क्योंकि वो इतनी उनका कलर इस तरह का है कि ना उनको डालें। हाँ जी क्या हुआ कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी खराब कर दी अब अच्छा लगा है वो उस बेचारी कस्सी को भी खराब किया और कुल्हाड़ी फिर टूट गई है। हाँ जी छोटा के कि सही सुभान की नज़र लगी है तारिक साहब बोल रहे हैं। तो चले खैर मैं बोल रही थी बीच में तो वो तारिक साहब ने बोल दिया। हाँ जी सरप्राइज़ दिया है ना। सरप्राइज़ अच्छा नहीं लगा है मुझे जो आपने मुझे दिया है। तो यहाँ पे भाई ये बंदा क्यों लेटियां मार रहा है? हाँ? लेटियां क्यों मार रहे हैं? ये बंदा कहता है जी मुझे मगरिब टाइम ना लाओ। हाँ जी इसको भाई कुछ ज्यादा ही लेकिन रात को ना हमारे पास ठंड होती है इस वजह से फिर मैं टाइमिंग जो मैंने आपको बताई है ना वो ठीक है। हाँ जी सही है ना बस दिन नेक्स्ट में इनको 12 बजे हाँ और जी 4 बजे नहला देना। 4 बजे वो बस ठीक है आइंदा जी। से ऐसे ही करें। 4 बजे नहाएंगे हाँ? हाँ ठीक जी है। आराम से मोहम्मद सुभान उसको पाऊँ। तो बाकी मैं चादरों का बोल रही थी कि वो इंशाल्लाह हम लोग जो है ना डालेंगे इसे लेकिन वो मैं कमरों में डालेंगे। ये बच्चे हैं ना छोटे छोटे हैं ये अक्सर जो है ना पाँव ऐसे लेकर नीचे चले जाते हैं फिर ऊपर आ जाते हैं तो ये जो है ना कलरफुल हैं तो ये जल्दी ख़राब नहीं होते। मिला दो ना थोड़ा इसको लेटनी है दिखाए ना हाँ ये कैसे इसने घूमती है पूरी इधर 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 रुक आप उधर से उठाए ना इस चारपाई को वो करे ना करे ये जो दोनों हैं इन्होंने इतनी शरारतें करनी होती हैं। इसको थोड़ा सा साफ में करो ऐसे चल तीनों 4 पाइयों पे गाड़ी घुमाएगी नीचे करो। झुकेगी हम दुआ। हाँ जी दूसरा भी अभी किसी और चीज़ के साथ वो कर लेना। तो इस टाइम भाई शाम हो रही है और हमने अपने जो बकरे हैं ना उनको बांधना है यहाँ पे अंदर। तारिक साहब को तो मैंने बोला है कि इधर कर दे लेकिन ये काम खराब कर रहे हैं कि गार्डन में उनको बांध रहे हैं। किसी पेशाब करे सारा कोई परेशान तल्ला जेड़ा था हमेशा जितना खवी उतना वजदा। लेकिन फिर भी चलो जैसे आपका दिल करता है। वो गार्डन है उसमें बंदा बैठ जाता है। चलो यहाँ पे अगर होता तो बंदा सफाई कर लेता है धूप होती है मर्जी कर बाकी सामान समेटो। नहीं ये समेट उन्होंने पढ़ना है मैंने उनको पढ़ाना है अभी लेट हो रही है बस
चलो ये ले उनको करना है। हाँ जी, काफ़ी उनको काम अभी रहता है करने वाला, मैं उनको बैठ के पढ़ाऊंगी फिर। अच्छा, थोड़ी देर पहले जो है ना वो धुंध नहीं थी, लेकिन अभी चेक करें साइडों पे कैसे धुंध धुंध सी बन गई है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं जगह पे थ्रेशर लग गई है। इस साइड पे अभी लगी हुई है थ्रेशर ना, तो हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे ख़त्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और ये काम चेक कर ले, ये जो बकरा होता है ना, बकरी और बकरा, इनका एक काम बड़ा गलत होता है जो मुझे नहीं सही लगता। ये जहाँ पे खाते हैं ना उधर ही खा भी लेते हैं और उसी में जो है ना सारा काम करते रहते हैं। अब इसके काम क्या कर ले, इसने खा भी लिया और फिर उसमें जाके बैठ भी गया है सुकून से, कह रहा है नीचे नहीं बैठना। आपका इंतजाम हो रहा है, टेंशन नहीं लो, लेकर जाते हैं दोनों को, ठीक है। परेशानी होना, परेशानी होना, अभी लेकर चलते हैं। ये देखिए ये थोड़ा परेशान हो गया, क्योंकि ये जो है हम लोग इधर रहे हैं तो ये चुप करके खड़े रहे हैं, खाते रहे हैं, लेकिन जैसे हम लोग घर जाते हैं ना तो ये तो भाई हल्ला बोल देते हैं। इधर थोड़ी दूर से जो है ना कोयल के बोलने की आवाज़ आ रही है। अभी आपका इंतज़ाम हो रहा है, बस तारिक साहब जैसे ही वो इनके लगाते हैं ना डंडे तो फिर इनको ना हम ले चलते हैं घर। अभी चेक करें कितनी धुंध आ रही है, वीडियो में भी ऐसे ही है और वैसे भी है। इन्होंने आते ही ये वाला जामुन जो है इसको नीचे से सारा खा भी लिया। मैंने कहा इनका एक काम मुझे नहीं पसंद है, ये मेहंदी लगा ली, वो काली मेहंदी लगाई है। अब काली मेहंदी इस पे। आज तारिक साहब बड़े खुश है ना, बकरे मिल गए इनको ना, बड़ी भाग दौड़ लगी हुई थी, वो आज भाग दौड़ खत्म हो गई है। अब्बू से खुश हो गया था भाई ना। अच्छा, हाय 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 पैर। पहले लाया, उसकी खिदमत करी। अच्छा सही है, चलो मामू खुश हो जैसे यार बकरा देख के ना। रुक ना, चलो आ जाओ, किला ला देते हैं। चलो सही हो गया, बस एक को तारिक साहब ले गए, अब इसने रोला डालना है। आ रहे हैं, आ रहे, तू ले जाते हैं, ले जाते, टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो। ये परेशान हो गया, मुझे ले जाते। मछली आई रानी है। बुरी बात फजर यहाँ पे वो खुश होती है इस तरह करके ना, तो यहाँ पे भाई तारिक साहब जो है ना उन्होंने यहाँ पे बकरों को बांध दिया है दोनों को, और इसका रस्सी नीचे करे ना वो तो निकाल भी रहा है वो। ओए तारिक साहब का बुरा हाल होने वाला था। ये काम गलत है। ये देखे, ये तो लेके जासी मेरे ख्याल दे विच है चीज देखे गार्डन में आपने इनको बांधा तो है, तो इन्होंने रात को एक तो पता नहीं आ देख रस्सा अपने घर एक हो रहा है ना, 5 मिनट मारे ना, बकरा बड़ा खतरी। रस्सा छोटा। अब इन्होंने पेट भर लिया फिर भी ये काम देखो इनका। चलिए जी, तो यहाँ पे एक बकरा जो है ना वो हमने इसको यहाँ पे बांध दिया, और दूसरा बकरा जो है ना इसको बांधा है यहाँ पे ना गेट के साथ। 3 जगह पे तारिक साहब ने इसको बांधा है, लेकिन ये खुल जाता है और बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है, क्योंकि इसमें ताकत जो वो काफ़ी ज़्यादा है, और गेट के साथ बांधने से इसने वो वाली बेल जो है उसका तो कबाड़ा ही कर दिया। अल्लाह हाफिज़।